कथा कि माधवाचार्य कथा क्या सुनना है? चैतन्य कथा सब सुनना चाहते हैं। कितना लोग माधवाचार्य के बारे में सुनना चाहते हैं? कितने लोग चैतन्य कथा चैतन्य कथा सुनना चाहते हैं? ज्यादा संख्या ज्यादा संख्या माधवाचार्य कथा कितने लोग सुनना चाहते हैं? चैतन्य कथा कितने लोग सुनते हैं? चैतन्य थोड़ी सी किसी में हाथ ले ज्यादा लोग थोड़ी देर थोड़े माधवाचार्य के बारे में माधवाचार्य हमारे वैष्णव संप्रदाय के महान आचार्य है। जैसे आप जानते हो कितने सब वैष्णव संप्रदाय है? चार। श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, कुमार संप्रदाय और रुद्र संप्रदाय। चार मुख्य वैष्णव संप्रदाय से हमारा जो गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय किस संप्रदाय में आते हैं? भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने लिखे हैं। अच्छे चारों आचार्य के बारे में सुंदर किताब लिखे हैं। हमारा वैष्णव आचार्य तो वो कहते कि संप्रदाय विहीना स्ते मंत्रस्ते निष्फलावता अतः कले भविष्यन्ति चतुर्थ संप्रदाय श्री ब्रह्मा रुद्र सनका वैष्णव कीर्तिपावनः चत्वारस्ते कलौभाव्य उत्कले पुरुषोत्तम रामानुजम श्री शिकाल्य माधवाचार्य चतुर्मुख श्री विष्णु स्वामी नाम रुद्रौ निम्बादित्य चतुस्सम। संप्रदाय किसी चार संप्रदाय से कोई एक संप्रदाय में जो स्वीकार नहीं किया वैष्णव संप्रदाय को स्वीकार न करके अपने मनमानी से कहीं मंत्र जप रहा कीर्तन कर रहा था किताब से पढ़ने के लिए पुस्तक से पढ़ने के लिए गुरु ग्रहण किए बिना या किसी प्रामाणिक संप्रदाय से गुरु को स्वीकार किए बिना कोई मंत्र यदि कोई जपा करता है या कीर्तन करता है तो उसके वो निष्फलान होता है, उसमें भी फल प्राप्त नहीं होता है। इसलिए कलयुग में भविष्य की चतुर्थ संचार संप्रदाय की इस कलयुग में चार संप्रदाय सृष्टि हुई और इसमें से ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य थे माधवाचार्य, श्री संप्रदाय के आचार्य थे रामानुज, कुमार संप्रदाय के आचार्य निम्बाद और रुद्र संप्रदाय के आचार्य विष्णु स्वामी। तो माधवाचार्य कौन सा संप्रदाय के थे? ब्रह्मवाद्य संप्रदाय। श्री नवदीप भावकरण में भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं कि ये माधवाचार्य ने श्री गोरा के महाप्रभु भी मिले थे बहुत। जब आप जाओ कि नवदीप मंगल में परिक्रमा में मामला अच्छे से आगे जाओ नवदीप की तरफ तो बीच में आता है वैकुंठपुर और महतपुर। इस महतपुर में 5 पांडव निवास करते थे। 5 पांडव जाकर कुछ दिन निवास किए थे। ये महान वैष्णव थे इसलिए उनके नाम से इसके नाम जगह का नाम दिया हुआ। उस स्थान में ये भी जाकर कुछ दिन निवास किए थे। कौन? माधवाचार्य को वहाँ निवास किए थे। जब माधवाचार्य निवास किए थे तो वहीं पर गौरांग महाप्रभु को दर्शन दिए थे और उनको वचन दिए थे कि मैं आपके संप्रदाय में शिकार चार वैष्णव संप्रदाय से मैं आपका ही संप्रदाय से शिकार करूँगा। तो इस प्रकार माधवाचार्य ब्रह्म संप्रदाय के आचार्य इसलिए संप्रदाय कहते हैं ब्रह्म माध्य बोलिए संप्रदाय। ब्रह्मा इसकी मुख्य आचार्य के रूप में ब्रह्मा जी थे। ब्रह्मा जी भगवान से डायरेक्ट ज्ञान प्राप्त किए थे। ब्रह्मा से नारद, नारद से व्यासदेव और व्यासदेव जी के डायरेक्ट शिष्य थे। कौन? माधवाचार्य। इनकी डायरेक्ट शिष्य मान लेते हैं। और इनकी जो जन्म लगभग भक्तिनाथ ठाकुर ने लिखते कि 1121 शकाब्द तो ख्रीष्टाब्द से और 78 होते हैं। कभी में ये कहाँ जन्म लिए थे?
उडुपी के पास में 8 का 8 लगभग 8 माइल दूरी पर उसको पाजक क्षेत्र, क्या कहते हैं? पाजक क्षेत्र है। पाजक का अर्थ क्या है? पाजक का अर्थ कहते हैं पति इति पह न जायते इति अजय पश्चास अजस्यति पाजः पाजकम अस्मिन तत्पाजक। इसके अर्थ करते हैं कि जहां पर जो कि स्वयं विष्णु जो कि अजन्मा माने जाते हैं, जो भगवान के अवतार परशुराम इस तीर्थों को सृष्टि किए थे। पाजक क्षेत्र को कौन सृष्टि किया था? परशुराम। इसको इसीलिए पाजक कहते हैं क्योंकि परशुराम इस क्षेत्र में सृष्टि किए थे, जो कि अजन्मा विष्णु के अवतार थे। तो इस तीर्थों में अन्य तीर्थों में से मुख्य 4 तीर्थों ने सृष्टि किए थे। उनमें से धनुष तीर्थ में ही ये माधवाचार्य के पिता माधव गेहो भट्ट ये वहां निवास करता अपनी पत्नी वेदवती के साथ, तो वहीं पर माधवाचार्य के जन्म हुआ था। कहा जाता है कि इनकी जो माधवाचार्य के पिताजी जो थे माधव गेहो भट्ट, इनके दूसरे नाम था नारायण भट्ट व नारायण पंडित। तो ये इनकी कोई पुत्र संतान नहीं होते थे। 2 पुत्र जन्म होकर इनकी मृत्यु हो गया था। इसलिए पति पत्नी बड़े कठोर तपस्या करते थे पुत्र की कामना करके। उडुपी में आज भी महादेव मंदिर है, वहां पर जाकर वो मिलते हैं और भगवान शंकर जी को पानी चढ़ाते थे, बहुत तन्मय करते थे पुत्र के। 12 वर्ष तक उन्होंने कठोर तपस्या करने के बाद, ऑस्ट्रेलिया करने के बाद तो अनंत की कृपा से इनके पुत्र प्राप्त हुए। ये पुत्र संतान प्राप्त हुए जो कि जिनके नाम बचपन में इन्होंने क्या रखे? वासुदेव। मेरा नाम वासुदेव रखे थे और बचपन से ही अद्भुत लीलाओं को प्रकट किए थे। जन्मों से बचपन से ही अद्भुत कर्मा थे। बच्चा जन्म हुआ कहते कि बच्चे को इतने दूध पीने वाले थे कि माँ के स्तन से धीरे धीरे वो सफिशिएंट नहीं होता था। इसलिए पिताजी माता ने गाय खेला, उन्हें गाय भैया गाय जाकर किसी प्रजा करके गाय खरीद सर जी से गाय खरीद लाए और गाय बछड़े नया गाय दूध दे रहा था, बछड़े गाय लेके आए और गाय सफिशिएंट दूध देता था। बस जितना दूध देता था बड़ा हो जाता था बच्चे को खाने के लिए। कम से कम वो 10-12 लीटर दूध देता था। तो फिर वो बच्चे तो बड़ा उसमें दूध खाता थे, लेकिन जो सेठ जी से कर्जा लेकर ऐसे गाय को लेके आए थे तो उसका पैसा पेमेंट नहीं कर पाते थे। इसलिए वो कर्जा लेने के लिए वो ब्राह्मण ने पहुंचा कि जाकर कहा कि मेरे से गाय लेके आए थे, पैसा अभी तक नहीं पेमेंट नहीं कर रहे, तो दूध तो आराम से पी रहे थे, मेरा पेमेंट कौन करेगा? तो इधर डेट दूसरा कर देते थे, दूसरा दिन में आ जाए। ऐसे कई बार चला गया, वो आते नहीं थे टाइम। क्या होता है? समय पर आता, लेकिन इनके पास कोई घर नहीं होता था, पैसा नहीं होता। लेकिन एक दिन वो आकर जिद्दी पकड़ लिया, बोला आज नहीं पैसा दोगे मैं तो फास्टिंग तुम्हारे घर के सामने बैठा हूँ, फास्टिंग रहेगी, फास्टिंग होगा, यहीं पर कुछ खाऊंगा नहीं पीऊंगा नहीं, यहीं पर अब तुम्हारे घर के सामने पड़ा दूंगा। तो उसका वैदिक रीति था कि यदि कोई अतिथि घर में आए और वो भोजन लगा के बैठा रहे तो घर के साथ सदस्य कोई कुछ खाते नहीं थे, इतने। लेकिन ये बच्चा जो था, छोटा बच्चा, कौन? वासुदेव, दादा के छोटे बच्चे थे, तो ये तो मैंने भूखा नहीं रहा तो चिल्लाते थे, क्योंकि ये किसके अवतार थे? भीमसेन के अवतार थे। कहते कि ये तीसरे अवतार, वायु देवता 2 अवतार पहले लिए थे, हनुमान और भीम, ये तीसरे अवतार थे। कौन? माधवाचार्य। ये वायु के अवतार का प्राण वायु, जैसे कहते कि उनके संप्रदाय कहते कि मुख्य प्राण के अवतार का वायु के अवतार। भीम और हनुमान 2 वायु पुत्र थे। इसके बाद ये भी वायु के अवतार माने जाते थे। भूखे नहीं रह पाता, भीम भूखा सकता था। तो रोते थे, चिल्ला चला कि मेरे खिलाओ। उसकी माँ ने क्या करे, छोटा बच्चा है, क्या बोल सकते इसको, चिल्ला करते थे। तो खिलाओ, मैं भूखा नहीं रह सकता। तो जो बाहर चिल्लाने का तो माता ने समझेंगे, नहीं बेटा ऐसे ही है, वो हमारा अतिथि, तुम्हारे पिता गाय लाए थे, उससे पेमेंट नहीं की।
ऐसे वो भी जिद्दी पकड़ के बैठा है, पेमेंट नहीं देगा तो वो भी यहाँ से जाएगा नहीं, वो आगे और समझ रहा है। बोला यही बात है। आए उसको पूछे कि तुम क्यों खाते नहीं, तुम क्या हो गया, तुम्हारा करने पैसा पैसा नहीं मिला, चलो नहीं देता हूँ पैसा। और तुम कहा हमें पकड़ के बाबू से उठाया, चलो मैं पैसा देता। साथ में गया उसके घर के पीछे वो इमली का पेड़ था, बड़ा इमली का पेड़ था, और इमली से काट कर नीचे गिरा था। और इमली की उठाकर और सोए इसका छिलका निकालकर सूप में डाला, इमली खाते थे, बीज को सब उठाकर रखते थे। ऐसे इमली पकड़ा कुछ बीज हाथ में पकड़ा तो ले तो पैसा बोला ये क्या छूटा इमली का बीज, मुझे पैसा बोला क्या चाहिए, इमली का बीज नहीं, बोले नहीं मुझे पैसा पक्का चाहिए, रुपया चाहिए। तो तुम्हारा पिताजी धर्म बोला क्या है, सुना लगता है ना, सुना लोगे सुना दे। बच्चे कहते तुम हाथ में खोलो, हाथ देखो, हाथ खोला तो क्या था, इमली का बीज से सोने थे उसका गाय से उस समय 8 महीने के कितने लाए थे, 8 में उस समय वो बस, लेकिन इनको सोने तो मिल गए इतना है, तो 16 पर मुट्ठी भर सोना मिल गई, तो भाग्य तुम्हारी चीज है। उनके पिताजी फिर बाद में उनके पिताजी फिर पैसा संग्रह करके कभी गए थे उसको पेमेंट करने के लिए, वो बोला था तुम्हारा पैसा तो उस दिन मुझे नहीं, तुम्हारा मैंने गाय का पैसा मिल गया था। बोला कौन दिया था, मैंने तुम्हारा बेटा दे दिया तुमने, नहीं तुम्हें तो तुम्हारा घर से पैसा मुझे किया था। इसलिए बचपन से ही ऐसे अद्भुत काम उनके खेलने के लिए चले जाते थे बच्चों के साथ में। वहाँ से 2 किलोमीटर दूर पर वो पहाड़ है जहाँ पर जोगमाया का मंदिर है, वहाँ पर परशुराम जी ने जोगमाया को प्रतिष्ठित किए थे। तो वहाँ पर खेलने को पहाड़ पर चले जाते थे बच्चों के साथ खेलते खेलते। तो माँ जब माँ को अच्छा नहीं लगती थी, बोर्ड बिगाड़ती थी, इतना दूर चले जाते खेलने के लिए, लेकिन कहते तो वहाँ से एक जंपिंग करते थे आकर पढ़े माँ के पास पढ़े 2 किलोमीटर एक जंपिंग नहीं। तो हनुमान जी के प्रमाण करते थे कि मैं कौन, कहते बड़े ऐसे अद्भुत एक सांप रहता था वहाँ, अद्भुत एक इलाज रहता था जो कि लोगों को बहुत पैसा खा भी जाता था, अलग बछड़े गाय बकरी खा लेता और घर से नहीं जाते थे। लेकिन एक दिन उनकी माँ को चिल्ला रहे थे, बोला रहे थे, तो आए कि वो सांप जो जिस पहाड़ के ऊपर रहता था उसी के ऊपर ऐसे गिरे, तो सांप तो भक्त को आवाज उसको बोल रहा है, तो उसकी खाली अंगूठा में इसको दबाकर सुना इतना बड़ा सांप को मार, किसमें खाली अंगूठा उसके सिर पर दबा के उसको। तो ऐसे ही ये बचपन से ही यही अद्भुत कार्य दिखाए थे, कार्य करके दिखाए। पिताजी पढ़ाई करने के लिए स्कूल में भेजे, स्कूल में जाते थे तो अनमनस्क रहते, कुछ पढ़ते नहीं, सब बच्चे पढ़ते थे, ये खाते थे। टीचर बोलता था क्या तुम मुझे पढ़ने पढ़ाई करने आएगी, तो ऐसे बदमाशी करने आए, चलो घर देख फिर बोला क्यों तुम पढ़ता नहीं है, बोला क्या पढ़ूँ, आप जो उच्चारण कर रहे हो उसको मुझे पसंद नहीं है। आप क्या पढ़ते पता नहीं, ऐसे पद्धति बदले जैसे पढ़ते, अच्छा कैसे पढ़ना पड़ो। तो उन्होंने इतनी सुंदर पढ़ाई की तो सारे तक मैंने लगे चकित हो रहे। कुछ खेलते थे, पढ़ते थे, पढ़ते नहीं थे, लेकिन फिर टीचर का जो भी प्रश्न साथ साथ उत्तर बड़ा आश्चर्य होते थे। वो सब कुछ पहले से पढ़े हुए से लगते थे कि सब पहले से शास्त्र पढ़ चुके हैं। उनके टीचर ने कोई कहानी बोलता था, क्लास में मिस्टेक करता था, वो सुधार मिस्टेक किया। उनके माँ के साथ छोटे बच्चे थे, कोई मेला में गए थे, वहाँ पर प्रवचन होते, बड़े कथा चल रहा था, पंडित बहुत बड़ा विशाल प्रसिद्ध पंडित बैठकर कथा करता था, महाभारत की कथा। वहाँ जो झूठ कहा, ये कहानी को थोड़ा गलत करके बता रहा, ये चिल्लाने लगे उधर स्टेज में जाकर सुन रहे थे कहानी। उनका आवाज इतने जोर था कि कहते थे कि महाभारत की आवाज समुद्र का लहड़ी जो आता है उससे जो आवाज होता था उससे कई गुण से जो अधिक जोर से बोल सकते, बहुत अच्छे आवाज करते थे। माइक्रोफोन पकड़ा उसमें कार्य नहीं। तो उन्होंने बुरी सवाल, इतनी बड़ी सवाल खड़ा होकर पंडित को करेक्ट की, यहाँ गलत बोल रहा है। छोटा बच्चा तो वाला ये करेक्ट कर रहा है, इतना बड़ा पंडित को बोला कि ये गलत बोला कि नहीं। पंडित जी ने बोला कई बार उनके पिताजी भी बड़े पंडित थे, शास्त्र के पंडित थे, इनके जो माध्यम में पिताजी
वो भी कभी बचपन में कहानी पढ़ा करते थे बच्चों को, कहानी सुनाते थे। लेकिन ये पिताजी को भी ये सुधार ये यहाँ बहुत बड़ा यहाँ ठीक है। तो आश्चर्य माता का पिताजी बचपन से ही ऐसा है पुत्र वो जानते थे कि जब नवंबर से महादेव की पूजा करते थे उनको स्वप्न में बताया गया था आपका एक अद्भुत पुत्र प्राप्त होगा, एक दैवी गुण संपन्न। पढ़ाई जो कंप्लीट किया ऐसे कई अद्भुत कार्यों ने प्रकट किया। पढ़ाई कंप्लीट किया तो पिताजी को एक दिन को चार नहीं मिला, ये मायावादी लोगों का संख्या बढ़ गया पूरा दुनिया में। उससे 7-8 साल के थे पिताजी तुम शंकराचार्य के जो अद्वैतवाद पूरा दुनिया में फैला हुआ है। ये कहा पे बाम्बू का स्टिक था, लेकिन जैसे बाम्बू का स्टिक कभी जीवित नहीं हो सकता है, बड़ा मुख्य में परिणत नहीं हो सकता, ये सूखा बाम्बू का नहीं। इसी कारण तुम कभी शंकराचार्य के मत खंडन करके वैष्णव धर्म प्रचार नहीं कर सकते। अच्छा ये ऐसे बात वो बाम्बू स्टिक पे सही गाढ़ा दे तुरंत ये विशाल आज भी बड़े मुख्य महाप्रभु स्थान में काजल के प्रधान माधवाचार्य जन्म स्थान है, वहाँ मुख्य है। वो देखा देख लीजिए माधवाचार्य सूखा बाम्बू पे चले स्टिक गाढ़ा देकर विशाल मुख्य उत्पन्न कराए। पिता के घर के बजाय लाख तो घर नहीं देंगे, छोड़ भाग जाएगी, छोड़ घर छोड़ भाग जाएगी, इसलिए शादी का प्लान बनाए, इसको शादी करा दे। इतने छोटा हमारा आश्रम बहुत तेजस्वी है, बहुत तेजस्वी है शक्तिमान। माता पिता का प्राण सुनकर वो उसी जगह की तब करोगे तो जंगल में चले जाओगे, फिर वो जगह आग लागेगी उसे देखेंगे। आधे नहीं करूँगा, लेकिन वो कहेंगे ठीक है तुमने एक पुत्र तुम छोड़ ठीक है, उनको और एक पुत्र प्राप्त होगा थोड़े दिन में, तुम्हारा वो पुत्र को रखना नहीं जाओगे। एक ठीक है दूसरा पुत्र प्राप्त होने तक तो तुम्हारा सब कुछ माधवाचार्य की कृपा से फिर उनको एक पुत्र और जन्म है। दूसरा पुत्र जब जन्म हो गया तो वे विचार हो गए विचार में है पढ़ाई करना। कहते बच्चों से परीक्षा नाम की सन्यासी गोपी का पास में मठ बना करते हैं और उसी मठ में जाकर उनसे पढ़ाई करने लगे, शास्त्र पढ़े अध्ययन के विषय। और उनके गुरु जी थोड़ा वैष्णव भी पूजा में करते थे विग्रहों के साथ साथ मायावाद का फिलोसफी भी, जैसे मैंने शंकराचार्य की फिलोसफी के प्रति भी थोड़ा मति था, लेकिन साथ साथ वो वैष्णव धर्म को भी मानते थे, जिससे वो थोड़ा सा विधा में थे। लेकिन माधवाचार्य इस बात को लेकर पढ़ते थे, टीचर गुरु देखते थे कि जो कुछ को पढ़ाना चाहते हैं पहले से ही हम चुने सब कुछ पता था क्या पढ़ा उसको। गुरु जी एक सफल भक्त बोलने से लेफ्ट सेंटेंस आप पूरा दोहरा हैं। बोले कि अद्भुत शिष्य मुझे प्राप्त हो, बड़ा मैं पसंद हूँ शिष्य को देखकर गुरु जी बड़े पसंद होते थे। लेकिन उनकी विद्वता में इतनी पसंद हुई कि आस्ते आस्ते वही मार्ग उनके गुरु जी जो थे अच्छे से रखे, उनको मठ की महंती भी बना दी। इनको माधवाचार्य छोटे बच्चे थे 12 साल के उम्र, 12 साल की उम्र में गुरु जी सन्यास थे। पिताजी महाराज शंकराचार्य सन्यास लिए थे 8 साल उम्र में, समझ रहे ना। वो ये सोचते कि 70 साल के पहले 75 साल का नहीं होना चाहिए सन्यास लेना। शंकराचार्य 8 साल में सन्यास लिए थे, माधवाचार्य 12 साल में सन्यास लेकर निकाल के घर से दिग्विजय दक्षिण भारत की वस्तु में निकले। और सो कई अद्भुत कर्म उन्होंने दिखाया। रास्ते में मार्ग में पत्थर था जिसको मैंने 500 लोग उठकर ठेवनी ऐसे धक्का लगे नहीं लगा, आसान से हटा के आज भी पत्थर है जिसको भीम का पत्थर कहते हैं। बहुत अद्भुत कर्म थे। लोग ने टेस्ट करने के लिए कैसा है खाने के लिए मांगा तो कुछ 1000 केला रख दिया, 1000 केला है एक तो खाने से छिल गया ऐसे हैं थोड़ी दिन। एक जब एक बार ऐसी घटना हुई, एक बार मैं केरल में जाते थे तो उनको रिहा करने के लिए 10,000 केला दिया और बड़ा पात्र में कम से कम 5-10 लीटर के बर्तन में सब दूध भर के। तो एक साथ में ये 10,000 केला वो जो 10 बार पात्र में जब भरा हुआ था कम से कम 50-60 लीटर दूध सब हैं। लोग देखना आश्चर्य ऐसे केवल काम नहीं खाने में भी सही
बड़े शक्तिमान थे। वो कितनी मल्लों से ताकत वाले जो लोग नामजद मल्लो थे वो आते थे इनके पास टक्कर लगे, लेकिन एक अंगूठा के भूगा उठा नहीं पहले अंगूठा से जमीन में देते थे, वो इसको लगे निकालो इसका। वो सारे मल्लों वाले जो थे वो पकड़ के उसको हिला नहीं सकते। भीम का अवतार, भीम और हनुमान जी की अवतार थे, उन्होंने इसके बारे में कहे थे, अपने शिष्यों को कहे थे। वो बाद में सन्यासी में भ्रमण करते करते कुरुक्षेत्र में आए थे, शिष्यों को बोले इनका पूर्वजों ने कथा बड़ा बुद्धि किया था, भीम था। शिष्यों को कैसे विश्वास करेगा भीम थे पूर्वजों ने, आपका गदा तो होगा कहाँ पर पता होगा। तो उन्होंने एक पार्टिकुलर जगह देखे और तो बड़े जहाँ पर गए, जब बुझाई तो उसका विशाल गदा और उसको गदा को लेकर खड़े हो गए ठीक भीम जैसे। तो सही माधवाचार्य फिर गुरु जी से संन्यास लेकर फिर मायावाद को परास्त करने के लिए भ्रमण किए। मैंने पूरा कहूँगा तो फिर क्लास में सब नहीं होगा, तो थोड़ा चीज कथा भी कहना है। तो उन्होंने दिग्विजय में चले, पहले से दक्षिण भारत से गुरुधाम के आए, फिर नॉर्थ इंडिया में चले व्यासदेव जी के पास, सीधे व्यासाश्रम में गए। और रास्ते में कई लोग उनको मिले। एक बार एक व्यक्ति ने चैलेंज किया, वैदिक मंत्र कोई होता है सही, कोई होता सही होता है, यदि मंत्र का पटक पर शक्ति है तो देखिए ऐसे बीच यहाँ से रिपोर्ट करके तुरंत ही मुख्य में करान मंत्र का भी शक्ति है। तो माधवाचार्य ने कुछ बीज लिया हाथ में ऐसा लेकर वैदिक मंत्र उच्चारण किया, यह औषधि पूर्वजा कहा आदि से बड़ी मंत्र ये कुछ बिजनेस है जमीन में फेंक दिए। तुरंत ही लोग हजार लोग खड़े हुए, तुरंत ही वो तुरंत जब अंकुरित होकर जब मुख्य हो गया, फिर आस्ते आस्ते बड़ा हो गया, फिर वही एक मैंने थोड़े समय में उसमें फूल आ गए, फल आ गए सब है। जैसे उन्होंने वैदिक मंत्र का शक्ति भी सबको देखा है। एक बार रास्ते में उनके कमरे में बैठे थे शिष्य लोग ने पढ़ाई दीप जलाकर पढ़ते तो उसमें नहीं था, लेकिन हठात किसी कारण से तूफान आया था, बाहर सब पढ़ाई कर रहे थे बीच में क्लास में, तो उन्होंने अपने अंगूठा ऐसे रखिए, अंगूठा से ज्योति निकल लाइट पूरे सारा जगह आलोकित हो। तो बारह बोले पढ़ो चिंता नहीं, आप ऐसे कोई ऐसे अंगूठा से लाइट निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार ऐसे भ्रमण करते रास्ते में यही बदमाश लोग भी आए, डकायत लोग भी आए। डकायत लोग आए बोले सोच के लोग बात बहुत धन है, सभी आक्रमण करने के लिए रेडी थे। उन्होंने देखी कि डकायत लोग तो धन का लोग है, उन्होंने अपने कपड़ा मैंने पकड़े के उठाए, उन्होंने ऐसे ऐसे गोल कर दिए, ऐसे फेंका डकायत। डकायत लोग को देख रहे थे कि सोने का पेड़ है, बहुत बड़ा सोने के पेड़ है। मैंने पगड़ी की जगह पर किया था, सोने का पेड़ जैसे दो चार उसको जो पकड़ लिए, आप पकड़ के अपने अपने झगड़ने लगे, अरे मैं लूंगा वो मैं लूंगा, तो डकायत लोग अपना झगड़ा लग रही है भाग। और एक राजा था, रास्ता में करता था, क्या करता, जो भी रास्ता वो रास्ता में जाता था उसको काम उसके मैंने बहुत बड़ा तालाब खुदाई कर रहा है, तो तलाई खुदाई को काम में लगा देता था, सब काम में। माता तो कह के देखो हम तो इसकी हैबिट नहीं है, ब्राह्मण के और ये मत खुदाई करने के लिए, तो पहले खुदाई करके दिखाओ। तो वो राजा जब खुदाई करना प्रारंभ किया तो ऐसे ही माने दैवी शक्ति से और वो कार्य छोड़ नहीं पाए, खुदाई करते रहा, कभी हो नहीं सकता उसे, खुदाई करते रहा ये लोग। ये मुस्लिम राजा अपने मुस्लिम राजा जब कुछ पारसी लोग थे, उन्होंने देखते कि हिंदू साल लोग जाते थे, कुछ बाधा दूसरे साइड से वस्त्र शस्त्र लेकर खड़े थे, लेकिन माता कुछ आश्चर्य दिखाया, चल भी चले गए दूसरे साइड। जब इतने सुंदर मधुर बातचीत की वो राजा के साथ पारसी लड़कों को मोहित हो गया, मोहित हो गया। पारसी भाषा में कहते, उनकी भाषा में कथा कहने लगे। ये कोई स्कूल में पढ़ाई नहीं थी, लेकिन वो जाकर उसी पारसी भाषा में उसके साथ जो कथा की
वो मोहित हो गया, कहीं बात में कहीं महान साधु महान व्यक्ति है, उसको यहाँ पर कहीं मेरे राज्य का कुछ अवसर नहीं दे देता, हम यहाँ पर आधा राज्य नहीं। रास्ता में जाते जाते वो शेर आ गया, एक आदमी के साथी को पकड़ लिया, एक शेर एक थप्पड़ लगाया, शेर को भाग गया। शेर को उठा के व्यासाश्रम में हमने देखी, व्यासदेव पहुंचते बद्रिकाश्रम में जाकर वहाँ पर भक्त लोगों को अपने कमेंट्री लगे थे, गीता के ऊपर कमेंट्री उसको समझा रहे थे, अपने शिष्य को बैठा कर। तो हठात देखे कि शिष्य लोग देख रहे थे विशेष कुछ ऐसे ज्योति संपूर्ण वस्तु आकर जब मुख बदलते मुख में ये माता तो देखिए दिव्य दृष्टि प्राप्त हुआ। देखिए कि ये जो भौतिक दृष्टि है, जैसे हम लोग बैठे लिखे पढ़ने से पढ़ रहे किसी से सब एक दूसरा बद्री है, ये बद्रीनाथ में बैठे हुए थे, लेकिन दूसरा दिव्य बद्री है जहाँ पर व्यासदेव स्वयं बैठे हुए अपने शिष्यों के साथ। सब ऋषि और अन्य व्यासदेव अपने शिष्यों के साथ में सुखदेव समेत सारे शिष्यों के बीच में बैठकर प्रवचन कर रहे हैं। व्यासदेव जाकर वहाँ पहुँचे और अपने भगवत गीता के टीका में दिखाया व्यासदेव सही से पढ़ाए बैठकर कुछ प्रवचन सिखाए और सभी दूसरे शब्दों को सब परिचय कराए। माधवाचार्य को अपने डायरेक्ट शिष्य के रूप में स्वीकार किया, मुनि ऋषियों के बीच में बैठने के लिए स्थान दिया। इस प्रकार व्यासदेव ने अपने गुरु जी से फिर व्यासदेव जी को अपने गुरु रूप में स्वीकार करके पूरे सारे शास्त्र वेदांत वेद वेदांत पुराण उपनिषद सभी में पूरे पारंगत होकर व्यासदेव ने स्वयं पढ़ाया इसको, तो उसको क्या करेंगे वापस आए और वापस आकर फिर उन्होंने आपने भाष्य रखा, जो अपने ज्ञान पूर्ण प्रकरण के भाष्य वेदांत सूत्र के भाष्य रखे। और इनका अपने जो गुरु जी थे पहले कौन अच्छे रखे, उसको भाष्य सुना तो वो लोग ने बने भाष्य को पहले स्वीकार करने लगे। बहुत मायावादी के साथ में झगड़ा हुआ उसी कारण से। ये मायावादी पहले दैत्यवाद इनके था, अब ये बोले शुद्ध दैत्यवाद, दो एक नहीं। मायावादी क्या कहते हैं? जीव आत्मा परमात्मा और माधवाचार्य कहते नहीं वो, इसलिए वो देखो माधवाचार्य फोटो सबसे क्या दिखाते हैं, दुआ में लिखा है एक नहीं दो, जीवात्मा और भगवान और जीवात्मा दोनों अलग है, एक नहीं। यहाँ तक उन्होंने अपनी युक्ति तब से अपने गुरु को परास्त किया, पूरा दिग्विजय किए उन्होंने। पूरे ब्राह्मण जहाँ भी जाते थे भारत में भ्रमण करके ही सभी को ये अपने फिलोसफी समझाया। और यहाँ तक कि अपने गुरु जी को भी इसको अच्युत पट्टी को अपने शिष्य बनाया। ये शिष्य गुरु ऐसे ही रामानुजाचार्य काम है, वो भी ऐसे अपने गुरु को भी दोबारा अपने शिष्य बनाए। माधवाचार्य भी जो पहले अपना गुरु थे जिनसे वो सन्यास थे, उसी को फिर अपना शिष्य बनाए, क्योंकि ये नया फिलोसफी दृष्टि की शुद्ध वैष्णव दर्शन। और उसी दर्शन में फिर अपने गुरु को डिफीट करके मतलब गुरु जी देखे कि ये तो है मेरे से की नॉलेज अधिक है और इनके सिद्धांत वैष्णव सिद्धांत परफेक्ट है। कहते कि श्रीमान माधवते हरि परतरः सत्यम जगत तत्व भिन्न जीवगण हरे अनुचरा। अब ये श्लोक लंबा श्लोक है, लेकिन जो मुख्य इसके उद्देश्य है कि कहते हैं कि भगवान विष्णु ही परम भगवान है। एब्सोल्यूट परम भगवान कौन है? विष्णु। विष्णु ही परम भगवान है। समस्त वैदिक नॉलेज वैदिक वेदांत शास्त्र को पढ़ने का यही उद्देश्य है कि भगवान विष्णु को ही समझना। ये भौतिक जगत मिथ्या नहीं है, जगत मिथ्या लेकिन मिथ्या नहीं है। भौतिक जगत मिथ्या नहीं, सत्य से मिथ्या कैसे सृष्टि हो सकता है? तो लोग कहेंगे नहीं ये टेम्पररी है। हो सकता कि आध्यात्मिक जगत की तरफ ये पूरा शाश्वत नहीं है, लेकिन फिर भी टेम्पररी है। ये है स्थिति, है स्थिति, मिथ्या नहीं है।
जीवात्मा भगवान से भिन्न है, जीवात्मा परमात्मा एक ही नहीं है। और जीवात्मा जो होता है भगवान के नित्य दास है। विवेक स्वरूप जैसे महाप्रभु जीवात्मा कहे, विवेक स्वरूप कृष्ण नित्य दास। दो प्रकार की जीवात्मा है, बद्ध जीव और बद्ध जीव और मुक्त जीव। जीवारसन का मुक्ति ही जीवन का लक्ष्य, लेकिन मुक्ति का अर्थ क्या कहेगी? मुक्ति का अर्थ ही सारूप्य 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 शास्त्री आदि मुक्ति को प्राप्त करके भगवान की सेवा में तल्लीन होना। सारूप्य मुक्ति नहीं, सारूप्य मुक्ति कई बोल रहे नरकार है। केवल भगवान विष्णु की शुद्ध भक्ति योग के माध्यम से बनारस पंचरात्र विधि के माध्यम से पूजा करके ही बद्ध जीव मुक्त हो सकता है। और जो प्रत्यक्ष अनुमान और शब्द प्रमाण से, शब्द प्रमाण ही सत्य है, शब्द प्रमाण ही सत्य है, क्योंकि वैदिक शास्त्र में जो निर्णय दी गई, जो सिद्धांत दी गई वो सत्य है। प्रत्येक प्रमाण इसको देखकर विश्वास करना। और हर चीज को आप देखे ना कि तो आपने पिताजी को देखा, उसका पिताजी को देखा, उसका पिताजी को देखा और देखा नहीं, फिर विश्वास करता है कि नहीं? तो प्रत्यक्ष प्रमाण देने की कोई कहते कि देखा नहीं तो विश्वास नहीं सही नहीं। पर कोई ऐसा ही कोई हाइपोथेसिस अपने मन से कुछ कल्पना करके से बोलते रहता कुछ नहीं, वो भी सत्य नहीं है, लेकिन जो वैदिक शास्त्र में बताया गया वही सत्य है। तो इसी प्रकार उन्होंने अपने सिद्धांत को विशेष में वैष्णव सिद्धांत, जिसको महाप्रभु ने बाद में स्वीकार किया, गौरांग महाप्रभु ने अचिंत्य भेदाभेद सब जो फिलोसफी को प्रवर्तन किया, सभी आचार्यों से कुछ लिए थे। हमारे चार मुख्य आचार्य सभी फिलोसफी के सारांश को लेकर हमारे वो अचिंत्य भेदाभेद तत्व तो गौड़ीय फिलोसफी को दी। माधवाचार्य से दो चीज को लिए थे कि श्री ग्रहण का अर्चना और मायावाद के से डिफीट करना, मायावाद को से परास्त करना। माधवाचार्य की जो आर्गुमेंट मायावाद को परास्त करने के लिए परफेक्ट है, कोई मायावाद में सामने खड़ा नहीं हो सकता। उन्होंने रामानुजाचार्य से दो चीज को महाप्रभु ने स्वीकार किया था कि भक्ति जो है विशुद्ध भक्ति ज्ञान और कर्म से मुक्त। ज्ञान और कर्म भौतिक इच्छा है, कर्म का अर्थ इंद्रिय तृप्ति की भावना है, और साजुज्य मुक्ति, ज्ञानी लोग साजुज्य, ये दोनों भक्ति इनसे मुक्त है, भक्ति स्वतंत्र है। और उन्होंने कही वैष्णव की सेवा, आध्यात्मिक उन्नति करने के लिए, भगवान प्राप्ति करने के लिए किसकी सेवा करना चाहिए? वैष्णव की सेवा। तो इस प्रकार उन्होंने विष्णु स्वामी से स्वीकार किया कि शरणागति, भगवान को प्राप्त करने के लिए जीव भगवान के चरण में शरणागत होना चाहिए। और विधि भक्ति सब कुछ नहीं है, भगवान के प्रति प्रेम भी होना चाहिए। राग भक्ति न होने से भगवान प्राप्त नहीं है। इसके आगे फिर उन्होंने निम्बार्क आचार्य से दो बात स्वीकार की थी। भगवान को प्राप्त करने के लिए गोपियों की, ब्रजवासियों की मार्गानुसरण करना चाहिए, और भगवान के जितने भी भक्त उनमें से राधा रानी सर्वश्रेष्ठ। ऐसे तो निम्बार्क संप्रदाय के जो मंत्रों को क्या कहते हैं? राधे श्याम 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 राधे राधे, राधे कृष्ण 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 राधे राधे। निम्बार्क आचार्य मंत्र हरे कृष्ण मंत्र सेम, लेकिन उन्होंने डायरेक्ट। तो इस प्रकार जो श्री ग्रहण की अर्चना विशेष रूप में माधवाचार्य दिए, उडुपी कृष्ण, उडुपी में पूजा प्राप्त करते हैं। पहला श्री कृष्ण विग्रह उन्होंने स्थापना की, वो इतनी प्रभावशाली थे कि तो एक बार उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति 12 श्लोक लिखने के लिए संकल्प लेकर 5 श्लोक कंप्लीट कर दी भगवान की स्तुति करने के लिए। लेकिन उस दिन वो चंद्र ग्रहण के समय कुछ चंद्रग्रहण या सूर्यग्रहण से था सामने के लिप्स, तो समुद्र में स्नान करने के लिए। लेकिन 5 श्लोक जो लिखे थे, जाते समुद्र के किनारे जो स्नान कर रहे थे, स्नान करने का पूरे देखे थे कि वो एक विशाल जहाज लौट गया है समुद्र में बालू। और कितने भी लोग लगे हुए बहुत है, उसको धक्का लगेंगे, तो वो लोग ने पूरा आवाज दिया ये मदद कर सकता है, मदद है। कहते कि 1000 लोग जिस जहाज को हिला कर इसको हटा नहीं सकते थे, महाभारत को ऐसे हो एक धक्का लगे है। तो कितना खुश रहा है, अच्छे हम
महान संत आपका जो चाहिए, बहुत सोना रुपा हिला हिला जो भरा हुआ था, लेकिन जहाज में बैलेंस करने के लिए वो बहुत बड़ा एक कॉपी चाहिए बारका। तो कहते आप क्या चाहिए सब हीरा लीला, तो कहते बड़े मैं संत हूँ साधु, हीरा लीला क्या करूँगा, आप लोग कहाँ से आ रहे हो? तो कहते हम लोग द्वारका से आ रहे हैं। द्वारका से आ रहे हैं तो मुझे तिलक करने के लिए है, तो आपके पास में कॉपी दे सकते हैं? हाँ हमारे पास बहुत है कॉपी देखिए। लेकिन वो बैलेंस करने के लिए वो लोग नहीं रहे थे कि इसको बिजनेस करने के लिए क्या तिलक लगाने के लिए, लेकिन वो बाहर जहाज को बैलेंस करने के लिए एक साइड में रखा विशाल उसी को इतना वजन था कि 30 लोग भी इसको उठा नहीं पा रहे। महाराज जगह आया तो उसको आराम से एक हाथ में रखे पकड़े कानून रखे, लेकिन उसी तिलक के अंदर में ये विग्रह, ये श्री कृष्ण विग्रह होगी तिलक की बीच में थे। अब तिलक जो तोड़ा तो उसके अंदर में अति अद्भुत बहुत सुंदर कृष्ण बाल कृष्ण। तो एक हाथ में वो क्या पकड़े, दधि मंथन करने वाला दंड, जैसे कोई दंड पकड़े दूसरे हाथ में रस्सी, माँ जसोदा जैसे माखन जब ये दधि मंथन करते थे भगवान ने जाके इसको रुक देते हैं दामोदर के लाके जैसे, तो जब हम दंड पकड़े भगवान बड़े शांत होते छोटे बाबा बचपन का। तो उसी विग्रह को प्राप्त करके माधवाचार्य ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखे, ये विग्रह को विश्वकर्मा ने निर्माण किया था भगवान के लिए। और कहते विग्रह पर पहले इनको गोपियां लोग ने पूजा करते थे और बाद में रुक्मिणी भी पूजा की थी। और उसी विग्रह कालक्रम में गोपी तालाब के पास में गिरते गिरते उसका पर गोपी चंदन के अंदर घुस गया था, बस बेटी का लगे तो चंदन की चल रही चंदन के अंदर छिपा हुआ। इसलिए उसी विग्रह को माधवाचार्य ने स्थापना किया। सबसे पहले ही श्री कृष्ण पूजा विधि पूर्वक उस विग्रह को स्थापना करके और उनकी पूजा सेवा प्रतिष्ठित किया। 8 ब्रह्मचर्यों को उनके शिष्य थे, जिनसे 8 को संन्यास देकर 100 शिष्य को 2-2 महीने का सेवा अधिकार दिया। किसका? उडुपी कृष्ण। आज भी ये चलता है। उडुपी में जाओ तो वही मुख्य केंद्र है, जो कि माध्व संप्रदाय की ब्रह्म माध्व संप्रदाय की मुख्य जो पीठ वही है। और वहीं पर आज वो मठ है चारों साइड में, वो हर मठ 2 महीना पहले शिष्य। लेकिन कई शिष्य तो में से मुख्य शिष्य उनकी भाई, उनके छोटे भाई जो कि घर में रहते, तो उन्होंने इनके माता पिताजी का देहांत हुआ, तो वही आकर अपने बड़े भाई के पास माधवाचार्य के पास में आकर संन्यास लेकर संन्यास ले लिए। वो उनके शिष्य से मुख्य मान लेते। इसके अलावा कई शिष्य उन्होंने 1000 शिष्य बनाए थे। कई पंडित दिग्विजय पंडित को जो राष्ट्र करके ही इनको भी अपने संप्रदाय में शामिल किए थे और इनको बात में संन्यास देकर इनको भी प्रचार कार्य में लगाए। विक्रमाचार्य जब डिफीट हुए, बड़े मायावादी थे, ये बाद में नारायणाचार्य के रूप में प्रसिद्ध हुए। और मायावादी लोग ने एक बार किताब से छुपा अपने वो चोरी करके ले गए थे। माधवाचार्य सब मायावाद को डिफीट करने के लिए सब वेदों से प्रमाण के साथ जो ग्रंथ लिखे थे, तो फिर कोई और उसे राजा फिर ग्रंथ से उद्धार हो गए। कोई राजा ने वो डकैत को पकड़ के फिर ग्रंथ से लाकर फिर माधवाचार्य को फिर वो वापस दिए। और इनके शिष्य विष्णु तीर्थ, ऋषिकेश तीर्थ, नरहरि तीर्थ, जनार्दन तीर्थ, उपेंद्र तीर्थ, वामन तीर्थ, राम तीर्थ, अधोक्षेश तीर्थ, जैसे अनेक शिष्य उनके थे। और ये सारा भ्रमण करके ही पूरे भारत में फिर ये वैष्णव फिलोसफी को प्रचार किया। कई अद्भुत कार्य बहुत। समुद्र को एक बार जब समुद्र किनारे समुद्र की बहुत जोर से लहरी आ रहा था, सब लोग समुद्र के देखते थे तो लहरी बंद हो जाता, लहरी में स्थिर था। फिर वो आराम से जैसे कोई लोग डरते थे कि इतना ऊंचा लहरी में जैसे स्नान करें तो जाकर जैसे तालाब की पानी जैसे शांत स्थिर पानी हो, सब लोग जाकर आराम से स्नान करें। वो कई अद्भुत कार्य सब उनके जीवन में देखा गया। उनकी जो एक बारिश नहीं होता, एक तालाब में एक बार सूखा, गांव के अंदर में पानी नहीं था, सूखा तालाब था, लोग पानी के लिए परेशान होते थे। आकाश को देखें
और तुरंत ही बारिश होने लगा, जोर जोर से बारिश होकर तालाब भर गया। ऐसे आचार्य वो अद्भुत कार्य करके छह लोगों को दिखाए, थोड़े से प्रसाद होगा वो हजार हजार लोगों को खिला सकते हैं। 10,000 के एक ही बर्तन में प्रसाद होगा, वो 10,000 लोग बैठे सबको खिला, सबको पेट भर के खिला देंगे, बर्तन फेर भी जैसे स्वयं कुछ बहुत खा सकते थे और ऐसे दूसरों को भी खिला सकते थे थोड़े। इनकी जो तिरुभाव आज इनकी विशेष तिरुभाव तिथि है, और ये तिरुभाव तिथि माधवाचार्य ने जो तिरुभाव में सब वो शरीर नहीं दिया। आप यदि गुरु में जाकर बोलोगे कि भाई तुम्हारा गुरु का समाधि क्या है, बहुत नाराज गुस्सा हो जाएगा कि माधवाचार्य ने शरीर नहीं दिया, शरीर नहीं दिया। कहते कि उन्होंने तैतेरी यहाँ पर भक्ति ध्यान संस्था करते थे, तैतेरी उपनिषद का प्रवचन कर रहे थे बैठकर, और सब बहुत लोग भरे हुए थे। अनंतेश्वर महादेव मंदिर प्रांगण में बहुत लोग भरे हुए थे, और जो प्रवचन कर रहे कहते थे भागवत के प्रवचन कर रहे हैं। तो उस समय आकाश से गंधर्व लोग ने, देवता लोग ने आकाश से इतने पुष्प पुष्टि की और फूलों की धरा में पूरा कहाँ सभी छुप गए। लोग तो बात सब निकल गए, लेकिन माधवाचार्य कहा है ढूंढते ढूंढते कोई नहीं प्राप्त किया। तो ये अंतर ध्यान हो भागवत की, भागवत के ऊपर माधवाचार्य की टीका भी है, गीता के ऊपर भी टीका है, उपनिषद के ऊपर भी टीका है। तो इसमें माधवाचार्य बहुत ग्रंथ भी रखे हैं, और माधवाचार्य कहाँ है अभी तक किसी को पता नहीं, लेकिन उनकी संप्रदाय में अभी तक लोग विश्वास करते हैं कि माधवाचार्य कहाँ पर है, उनकी गुरु जी के पास। कहाँ? व्यासदेव जी के पास में अभी भी बैठकर शास्त्र चर्चा करते हैं। वैवस्वत काम तक वहीं पर गुरु जी के पास थे, ऐसे इनकी भाव कहा है। इसलिए माधवाचार्य शरीर नहीं दिया है, केवल अंतर्ध्यान। आज उनकी तिरुभाव ठीक है, संक्षेप में बताएंगे, पूरा क्लास इसमें जाएगा। तो आप लोग चैतन्य कथा भी सुनना है, जिनको माधवाचार्य के बारे में सुनना था थोड़ा संक्षेप में भी सुन लिए। और अभी चैतन्य कथा में हाँ काम था, कुछ लोग माधवाचार्य, कुछ लोग चैतन्य कथा सुनना चाहते थे। तो चैतन्य कथा नित्यानंद कथा था कह दी ऑलरेडी। चैतन्य कथा में क्या सुनना चाहते हैं? ठीक है, आज और थोड़ा समय भी ज्यादा नहीं है, तो नगर भ्रमण महाप्रभु की नित्यानंद के साथ नवद्वीप के नगर भ्रमण। एक दिन महाप्रभु सारे पापिष्टों को लेकर, मैं सभी पापिष्टों को उद्धार करने की भावना लेकर सारी पार्षदों के साथ निकाल नवद्वीप की मार्ग पर भ्रमण करने, पापी तापी उद्धार करने। पापी तापी जब छिला हरि नामे उद्धार तारो साखी जगत जगाई माधाई उद्धार बने हो जाने के बाद भी और कई लोग नवद्वीप में घूमते थे सही। और अद्वैताचार्य ने जैसे वरदान मांगे थे महाप्रभु की पापी ताकि सभी को, जैसे स्त्री शूद्र आदि सभी को, जितने भी पतित जवान सभी को उद्धार करने के लिए वरदान कृष्ण प्रेम सबको प्रदान करने के लिए उन्होंने किए थे महाप्रभु ने हृदय की आरक्षा को पूर्ण करने के लिए फिर ये निर्णय नहीं किया। इसलिए हमें एक बार सभी पार्षदों को लेकर पंचतत्व के साथ अन्य सभी पार्षद नगर भ्रमण में निकले। तो महाप्रभु ने कहे कि देखो कीर्तन कैसे करना है, तो उनको सिखाया। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
स्नान करने के बाद या कुछ ऐसे शाम सुबह गाय शाम को गाय, ऐसा नहीं, किसी भी समय में विधि नहीं है। यह है तो सर्वसिद्धि हो ही तुम्हारा जो कुछ जो प्राप्त करना चाहता सभी प्रकार के वादियों की जो सिद्धि भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करना, ये सभी केवल हरे कृष्ण मंत्र का जपने से ही प्राप्त हो जाए। जैसे नामाचार्य हरिदास ठाकुर ने समझाए थे, गोवर्धन गुरुदास की सभा में समझाए थे कि हरिनाम की महिमा क्या है। महाप्रभु ने भी कहा ये मंत्र के यह सर्वसिद्धि है ये सवाल जो जो चाहता है इस मंत्र जपने से मृत्यु मिल सकता है। उसी बात को हरिदास ठाकुर ने बताए थे कि जो अपराध के साथ में नाम लेता है तो उसको भी जो भौतिक इच्छा सारे पूर्ण हो जाते हैं। चाहे वो स्वर्ग की राजा इंद्र बनना चाहता, देवता बनना चाहता, भारत प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता, कुछ भी चाहता है, भौतिक इच्छा है और सारे सिद्धियां तो अपराध के साथ में नाम लेने से मिल जाए। यदि कोई आभास नाम लेता है तो उसको भगवान का धाम मुक्ति प्राप्त हो जाता है। जैसे अजान मिल नामाभास अजान मिल वैकुंठ। और जो शुद्ध नाम लेता है, शुद्ध नाम के माध्यम से क्या लगते हैं? भगवान के चरण में प्रेम मिलता है। विश्वास हो रहा है, इसमें विश्वास है। वो विश्वास नहीं किया था गोपाल चक्रवर्ती हरिदास ठाकुर नाम की महिमा कर रहे तो विश्वास नहीं किया। वो गुस्सा कर कहा कि ऐसे ही बोलता रहा कि तो प्रवचन दे रहा बड़ा आपको बोल रहा और उसको बैठ के सुन रहे हो आप लोग देखो जैसे हरे कृष्ण करने से जो भी इच्छा से पूर्ण हो जाए। कैसे होगा? ऐसे बकवास करेंगे तो नाक काट लूंगा तो क्या हुआ? उसका खुद का नाक सड़ के तो वो गोवर्धन गिरधर तो सारे सभा को हाहाकार करने लगे। तुम हरिदास ठाकुर का निंदा करने लगा तो सर्वनाश होगा। लेकिन वो गोवर्धन गिरधर के दरबार में नौकरी करता था, अकाउंटेंट था, हिसाब पत्र लिखता था, उसको निकाल दिया, नौकर से चोरी कर दी, काल से लिया ना मुख नहीं दिखा। लेकिन हरिदास ठाकुर बड़े दुखी है, कहेंगे देखो मेरे यदि बात हरिदास जैसा महिमा न हो तो मैं सोई का अपने नाक काट लिया, तुम काटने का आवश्यकता नहीं। लेकिन वो तो गया, लेकिन जाकर 7 दिन के अंदर कोड़ व्याधियों पर सुंदर नाक को यहाँ से पूरा सड़ के प्रमाणित हुआ। बुरा महाप्रभु जी स्टेटमेंट है यह है कि सर्वसिद्धि है ये सवाल संरक्षण बोले थे विधि नहीं। संरक्षण किसी भी समय में, सोने के समय में, बैठने के समय में, जब के समय में, किसी भी समय में। एक बच्चा था पूरी में जो महाप्रभु थे, वो कहा कि महाप्रभु ने जो लेटर में जाते थे बातचीत नहीं करते थे, उधर बड़ी बालों को नहीं। तो कहा कि आप क्यों ऐसे तो बात क्यों नहीं? मैंने वो भी गया था, बाथरूम में गया था, इसकी बात नहीं। बोला अच्छा तो मृत्यु तो कभी भी आ सकता
बाथरूम का होता है मुक्ति हो गया तो क्या हुआ है? तो महाप्रभु कह दिए तुम भी मेरा एक गुरु बना। इसका नाम क्या हुआ? गोपाल, छोटा बच्चा है गोपाल गुरु नाम। लेकिन महाप्रभु को पता था, इसलिए यहाँ पर कहे सभी को उद्देश्य करके कहते कि यह है सर्वसिद्धि हुई के सभा, जो हरे कृष्ण मंत्र की केवल जप और कीर्तन करने से इसी में सर्वसिद्धि मिलेगा, कुछ करने का जरूरत नहीं है। हरे राम दूसरे गति नहीं, केवल हरिनाम के माध्यम से सर्वज्ञ है। बोलो इथे विधि नहीं यार, यह तो सर्वसिद्धि सभी प्रकार की इच्छा पूर्ण हो सकता है। दस पंचमी घर में भी बैठे हैं, घर में जो बैठे तो अपने घर में जो माता पिता बच्चे सब जो फैमिली मेंबर है 10-5 लोग मिलकर तो हाथ में ताली लेकर भी कीर्तन कर सकते हैं। प्रभुपाद जी गए थे पाश्चात्य जगत में, तो पहला कीर्तन जो प्रारंभ किए हिंदी लोग को नचाए उसकी पाठ में प्रभुपाद के पास कुछ था, जैसे कीर्तन किए थे हाथ में ताली, तो हाथ में ताली लगाकर ही गाए थे हरे कृष्णा द्वारा से बसिया अपने घर में बार बार बैठो पति ही बैठ के 10-5 मिल के कीर्तन कर हम सब हाथ ताली लेकर कीर्तन करो। इसके बाद कहीं और एक मंत्र आपको बता रहा हूँ जो कि हरे कृष्ण मंत्र से भी अभिन्न है। चाहे हरे कृष्ण मंत्र गाओ वा ये मंत्र भी गा सकते हैं। हरे नमः कृष्ण हरे कृष्ण मंत्र से अभिन्न है। वो कैसा है? हरे नमः कृष्ण जादवाय नमः गोपाल गोविंद राम मधुसूदन। संकीर्तन पहले है तो मैं साहब सभी को बताया संकीर्तन क्या करना चाहिए। दूसरे मंत्र इधर उधर का नहीं करना, तो हरे कृष्ण मंत्र नहीं तो हरे नमः कृष्ण जादवाय नमः गोपाल गोविंद राम मधुसूदन। और घर में जाकर
स्त्री पुत्र बापे मिली कर रहे हैं। स्त्री पुत्र बाप माँ सभी ये मिलकर घर में जो गृहस्थ लोग हैं घर में जाओ, घर में कीर्तन करके भी सब सिखाते थे कि मैं कीर्तन करके जा रहा हूँ नवद्वीप में रास्ता में, लेकिन बात में आप लोग भी घर में बैठकर एक कीर्तन करना है इसी मंत्र का, हरे कृष्ण मंत्र का, नहीं तो हराए नम कृष्ण जागवाए नहीं। तो स्त्री पुत्र बाप सभी मिलकर घर में बैठकर कभी भी ताली लगाकर कीर्तन कर सकते, इसमें कोई विधि भी नहीं। स्नान करके करेंगे, शाम को करेंगे, सुबह करेंगे, ऐसा कुछ नहीं, कभी भी टाइम मिलता है प्रज्वल न करके क्या करो, हरे कृष्ण कीर्तन करो। ये महाप्रभु उपदेश दिए, फिर आगे बढ़ रहे हैं। प्रभु मुखे मंत्र पाई सभी को सिखाया कैसे कीर्तन किया जाए। और भक्त लोग में भी पुराना महाप्रभु को देखकर बड़े प्रसन्न होते थे। स्वयं महाप्रभु की मुखारविंद से कीर्तन के उपदेश को प्राप्त करके ही सब आनंद में विभोर हो जाते थे। महाप्रभु ने स्वयं दांत में तिल का टुकड़ा धारण करते हुए सभी को अनुनय करते थे कि हम सब भाई सेवक और भजन कृष्ण, सभी लोग दिन रात बैठकर क्या करो, भगवान कृष्ण की कीर्तन। आप लोग भी स्वीकार कर रहे थे, अगर नवद्वीप पर कौन कौन थे कीर्तन में नाचते थे, महाप्रभु नाचते थे, बीच में साथ में कौन थे, दक्षिणे निताई चांद, बामे गदाधर और निकटे अद्वैत
श्रीनिवास चंद्र, ये सब सभी लोग थे साथ। महासंकीर्तन महाप्रभु ने नवद्वीप के नगर में भ्रमण करते करते सभी को उपदेश दिया। ये सभी को प्रैक्टिकल स्वयं कीर्तन करके सिखा रहे हैं। ऐसे कीर्तन आप लोग भी करना घर में, यदि आप घर में मंगल नहीं है, करताल नहीं है, तो ताली बजाकर भी कीर्तन कर सकते हो। यही युग धर्म, कलियुग का युग धर्म। दो ही मंत्र महाप्रभु ने सीख दिया कीर्तन करने के लिए, एक तो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, और दूसरा मंत्र क्या दिया? हरे नमः कृष्ण इस मंत्र को पूरा करो। बाद में तो मंत्र महाप्रभु केवल 2 लाइन में दिया था, लेकिन बाद में इसको नरोत्तम दास ठाकुर ने बड़ा बदल में नाम कीर्तन बहुत बड़ा बना दिया। हरे नमः कृष्ण जादवाय नमः, वो करे उन्होंने जादवाय माधवाय शिवाय नमः, फिर गोपाल गोविंद राम, इससे वो बड़ा बना। लेकिन महाप्रभु ने ओरिजिनली दोनों लाइन गाया था। तो इस प्रकार महाप्रभु ने नवद्वीप की रास्ता पर भ्रमण करते करते हरिनाम संकीर्तन को सिखा रहे हैं। लेकिन हरिनाम करने का 3 स्तर है, अपराध स्तर, आभा स्तर, और तीसरा शुद्ध नाम। चैतन्य महाप्रभु जी कीर्तन करने जो कहते थे करने के लिए, किस प्रकार कीर्तन करने के लिए विशेष रूप में अनुरोध करते थे? शुद्ध नाम। अपराध शून्य है या लह, शुद्ध नाम कैसे लिया जाता है? अपराध शून्य है, अपराध शून्य नहीं होने से शुद्ध नाम नहीं ले सकते। अपराध के युक्त नाम, आभास नाम और शुद्ध नाम। तो इसलिए आप कहते 10 नाम अपराध से बच के रहना चाहिए। यदि कोई जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना चाहते हैं, अवश्य ये 10 नाम अपराध से बचकर हरे कृष्ण मंत्र की जप कीर्तन करें, क्योंकि शीघ्र भगवान के चरणाचरण कमल में प्रेम भक्ति का प्राप्त हो। 10 नाम अपराध आप सबको पता है। सबसे पहला अपराध क्या है? तो जीवन को समर्पित किए हैं कृष्ण की सेवा में, हरिनाम प्रचार में, तो उनकी निंदा नहीं है। वैष्णव की निंदा न करें, वैष्णव किसी की निंदा, लेकिन हमारा जो अभ्यास है इसका चोरी करना है। जो वैष्णव की निंदा है उनको कभी कृष्ण के चरण में भक्ति नहीं मिल सकता। वैष्णव अपराधी नाम अपराध से 2 वैष्णव अपराध है। एक तो पहला अपराध है जो क्या वैष्णव की निंदा करना, और एक अपराध क्या? तीसरा अपराध क्या? गुरु की अवज्ञा करना या उनसे साधारण समझना। गुरु कहता कि नहीं तुमको यही चीज यहाँ पर रहकर भजन करना, तुमको गुरु के स्थान कहता है इसी मंदिर में रहकर यहाँ को सेवा आप लोग ने मेरे मंदिर अच्छा नहीं लगा। ये कॉमन है आलोच करना भक्त है। जानते हैं गुरु को मायापुर में रहने से अच्छा लगता है, या गुरु को यही दिल्ली में रहने से उनका अच्छा लगता है, लेकिन वो जानते भी वो वहाँ नहीं करते, भक्त वहाँ चला यहाँ करो उधर चले गए, तो क्या करता है? गुरु की अवज्ञा है। जानते भी गुरु के श्याम से प्रसन्न रहेंगे, फिर जान बुझकर फिर हम उसको अवज्ञा करने से। तीसरा अपराध जो है, दोनों अपराध से कौन सा ज्यादा जघन्य लग रहा है? वैष्णव की निंदा करना, और तीसरा और दूसरा है गुरु का अवज्ञा करना। दोनों में से कौन सा जघन्य लग रहा है? गुरु की अवज्ञा। क्योंकि छोटा मोटा अपराध यही हो जाता है, तो फिर उत्तम अधिकारी वैष्णव यदि आपको शरण में रखा है, तो फिर वो भक्ति में फिर आगे बढ़ती जाएगी। क्योंकि उत्तम वैष्णव इसको शरण देकर रखा ना, वो इसको आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान चरण में लगे। तो जो उत्तम अधिकारी वैष्णव इसको सदा आशीर्वाद दे रहा है कि भगवान के चरण में लगे रहे, तो उसका आशीर्वाद को भगवान टालेंगे नहीं, भक्त के वचन उठा रहा है। इसे देवानंद पंडित और कौन था? देवानंद पंडित और भक्तेश्वर ने शिवास ठाकुर चरण में अपराध किया था। भक्तेश्वर पंडित बहुत बड़े भागवत की पंडित, बहुत बड़ा भागवत स्कूल खुला था। स्कूल खोल के भागवत पढ़ाता था। 400-500 स्टूडेंट अधिक स्टूडेंट उसके स्कूल में आता था। स्कूल में बच्चों को पढ़ाकर भागवत पढ़ाता था। मैंने छोटे छोटे बच्चे नहीं भागवत पढ़ाता। संस्कृत पंडित था, संस्कृत का व्याकरण ये सब समझे पीछे अन्वय करके बस संस्कृत भागवत पढ़ाता। लेकिन भागवत पढ़ने पर भी
इसको पता नहीं था कि जीवन का लक्ष्य भगवान के चरण में प्रेम प्राप्त करना, वो कहते थे मुख्य प्राप्त करना जीवन का लक्ष्य। लेकिन एक बार वो भागवत की सभा में भागवत प्रवचन करने के समय में भागवत प्रवचन करने के समय वो प्रहलाद महाराज का प्रसंग आया था। प्रहलाद भक्त प्रबल प्रहलाद, महाभागवत प्रहलाद। तो जो आलोचना तो उसी बात में शिवाष्टक को देखिए कि यहाँ पर भागवत की चर्चा हो रहा है। अब तुरंत ही वो जाके भागवत का क्लास में बैठ गए, बड़ा ध्यान से सुनने लगे। लेकिन जब प्रहलाद के चरित्र आ रहा था, प्रहलाद के श्लोक, प्रहलाद की वर्णन हो रहा था प्रहलाद के चरित्र और प्रहलाद की शिक्षा, तो वो तो स्वयं नारायण के अवतार थे, तो वो प्रहलाद के शिष्य थे, वो तो भाव में जोड़ होकर हरि बोल प्रहलाद जय प्रहलाद जय प्रहलाद करते। तो इसको देखकर भागवत कहाँ से आ गया क्लास क्लास हम लोग सुन रहे हैं, क्योंकि इनको तो कोई भाव नहीं था, कुछ नहीं था। लेकिन और हरिदाष्टक नहीं सही जो शिवाष्टक भी सुनते सुनते उचित हो जाते उनको उठाकर बाहर क्या है भागवत कहाँ से आके उन्होंने ऐसे बैठ के क्लास में तंग कर रहे हैं, मैंने आपको ध्यान से सुनना चाहिए ना। ये हरिबोल पड़ता है उसमें, उठा के शिवाष्टक को कहा। देवानंद पंडित बैठकर देख रहा है, लेकिन कोई बाधा नहीं। ये प्रसंग में भी चंद्र भागवत में बताया, बाधा नहीं दिया तो क्या हुआ, वैष्णव अपराध बन गया। ये भी अपराध के जरूर उठा के बाहर फेंक दिया। लेकिन इस घटना के बाद में गोरा के महापुरुष जो आते थे नवद्वीप के मार्ग पर ऐसे कीर्तन सिखाने के कीर्तन करते करते आते थे, और देवानंद पंडित सामने आ जाता था, बहुत गल देते थे इसको कीर्तन भक्त बोले कि तेरे को नवरत्न में डालूंगा, ये नवद्वीप वासी सभी को मैं कृष्ण प्रेम प्रदान करूंगा, सभी को भगवत धाम जाएंगे, लेकिन तू नवरत्न में जाओगे, नवरत्न में तुझे डालूंगा, क्योंकि तूने शिवा जैसे महाभागवत वैष्णव के चरण में अपराधी है। उसके भागवत सुनने में तू तो समझा नहीं कृष्ण प्रेम का क्या भाव है, और तुमने तुम्हारे शिष्य को उठा के बाहर फेंक के तू देख रहा है, वैष्णव अपराधी गाँव। लेकिन दूसरे वैष्णव एक बार महाप्रभु ने महाप्रभु कीर्तन में जो महाप्रभु कीर्तन सबसे जो अच्छा जो नाचने वाला कौन था, बक्रेश्वर पंडित। एक बार डेंस प्रारंभ करता था, कितने घंटा नाचता था, 72 आवर्स 72 आवर्स 3 दिन 3 रात बीत जाता था। नृत्य का प्रारंभ हो गया, बक्रेश्वर पंडित का नाचता रहेगा बस 3 दिन 3 रात बीत जाता। तो उनके साथ में कोई कीर्तन गाने वाला पंडित निकल गया, उधर बजाकर बनेंगे तो कीर्तन करेगा, तो सब मरा करता, सब पीछे हट जाते, बोले कौन के गाएगा, 5 घंटा कौन लेना चाहिए, 3 दिन 3 रात खाए पिए ना, वो किसको पकड़ने के जाने नहीं देंगे, जो शुरू कर दिया जाने तो पूरा बड़े ऐसे नर्तक थे महाप्रभु कीर्तन में, वो भी थे शामिल थे। तो देखिए अच्छा इसको महाप्रभु से डालना है, लोग में डालू, उसके मन में गया लेकिन इसको उद्धार करना चाहिए, तो इसलिए उसने प्लान बनाकर आया। एक बार प्लान करे नवद्वीप जहाँ पर देवानंद पंडित की घर था, उनके आसपास में आकर वही नृत्य करके हरे कृष्ण मंत्र गाकर हिम्मत नृत्य करने लगे। नृत्य करते करते मूर्छित होकर उसके घर के सामने नहीं गए। तो बक्रेश्वर पंडित देख रहा था, तो देवानंद पंडित देख रहा था, बक्रेश्वर पंडित जैसे भाव कीर्तन करते करते गिरे, तो उनको दया वो आकर इनको उठाकर अपने घर में ले गया, उस तरह सुलाया और इनको थोड़ा पानी बिछा दिया, जितना आया तो फिर पानी पिलाया, अच्छा से शुश्रूषा किया, भोजन कराया और बहुत सेवा किया, उनको मालिश किया। तो उन्होंने प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिए। क्या आशीर्वाद दिए, तुमको कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाए, तुम्हारे मति कृष्ण के चरण में लग जाए, कृष्ण मतिरस्तु, आशीर्वाद दे। अभी महाप्रभु चिंता आ गई, क्या करेंगे, भक्त ने आशीर्वाद दे दिया। तो भक्तों के वचन भगवान भक्त के वचन उठाते कि अपने वचन उठाते, बोले भक्त थे कि देवानंद पंडित गौरव उठाऊंगा, अगले कुछ नहीं करते। इसके बाद जब देवानंद को देखे, पंडित पैर आलू मिलते, तूने मेरे महान भक्त कौन बक्रेश्वर पंडित को प्रसन्न कर लिया। बक्रेश्वर पंडित के शरीर में कृष्ण सदा अधिष्ठान करते हैं, ऐसे महान शुद्ध भक्त की सेवा करके प्रसन्न कर लिया, वो तुमको आशीर्वाद दिया है। तो उसके आशीर्वाद के बल पर तुम भगवान चरण में प्रेम आज से तुमको प्रेम दान किया। इसी प्रकार यदि भाई महाभागवत वैष्णव की सेवा करें, सेवा करता है
यदि कोई व्यक्ति गुरु के आदर्श जो कि जिनको उत्तम अधिकारी वैष्णव समझा है, नहीं तो गुरु क्यों बनाया? किसी उत्तम अधिकारी वैष्णव के चरणों को आश्रय करके रखा है, उनके आधार पर कार्य करता है, सेवा करता है, तो गुरु के आशीर्वाद सदा रहता है। यदि कोई महाभागवत वैष्णव किसको आशीर्वाद दे रखा कि मुझे कृष्ण प्रेम नहीं करे, आशीर्वाद देते रहता है, और ये इधर उधर कहीं अपराध छोटा मोटा होता तो फिर काम नहीं करे। गुरु का आशीर्वाद होगा महाभागवत वैष्णव के आशीर्वाद। तो इसलिए गुरु प्रभुपाद ने लिखे हैं लोगों को सबके शिक्षा की मध्य चैप्टर में ये कहते कि जितने प्रकार के वैष्णव अपराध है, सबसे जघन्य वैष्णव अपराध है गुरु के आदेश को उल्लंघन करना, गुरु को साधारण समझना, गुरु त्यागी शिष्य बनना। शिष्य तीन प्रकार के होते हैं ना, गुरु से भी गुरु भोगी, गुरु त्यागी। जो गुरु से लिखा गया गुरु का, लेकिन गुरु का आदेश फॉलो नहीं करना, तो गुरु त्यागी, गुरु का आदेश पालन करना चाहिए। ये सबसे बड़ा हमारा जो आध्यात्मिक जीवन में उन्नति करना उपाय है। ऐसे 10 नाम अपराध से ये बहुत जघन्य अपराध है। पहला वैष्णव अपराध, वैष्णव की निंदा करना, गुरु की अवज्ञा करना। और अन्य अपराध तो देवताओं के ब्रह्मा शिव आदि देवताओं के नाम को भगवान के नाम को चोरी सर्वत्र समझना, इसको हम डाल देंगे, इसको हम भगवान के सुप्रीम मानते हैं। चौथा अपराध श्रुति शास्त्र की निंदा नहीं करना, निंदा नहीं करके प्रशंसा करेंगे। जहाँ पर शास्त्र हरे कृष्ण की महिमा की गई, शास्त्र को प्रशंसा करेंगे। हरे कृष्ण महिमा को, हरे कृष्ण महामंत्र महिमा को काल्पनिक नहीं समझना, काल्पनिक नहीं समझते। छठा अपराध हरे कृष्ण महामंत्र को अर्थवाद नहीं करना। जितने आचार्य ने दिए प्रभुपाद ने हरे कृष्ण मंत्र का अर्थ ही हे राधे हे कृष्ण कृपा करके हमें आपकी सेवा में लगाइए, बस इतना स्वीकार करो। हरे कृष्ण मंत्र के अर्थ अपने मन से काल्पनिक कुछ अर्थवाद नहीं करना। नाम के बल पर पाप न करना, ये कभी कभी हो जाता है, नाम भी करते और पाप भी करते। वैष्णव होते तो इसलिए कभी कभी कोई आचार्य करे, ये सबसे बड़ा जघन्य अपराध है, नाम अपराध, सातम अपराध। हरे कृष्ण करते हैं, लेकिन दूसरे धर्म का जो सार महाप्रभु ने कहा कि नामे रुचि जीवे दया वैष्णव सेवा यह होते धर्म नहीं सनातन, इसके अलावा बड़ा धर्म नहीं। तो इसलिए नाम में रुचि होना चाहिए, साथ साथ जीवों के प्रति भी दया होना चाहिए। जीवन के प्रति दया का अर्थ है हरिनाम का प्रचार करना, ये सबसे बड़ा दया है, जीवे दया। आहार निद्रा भजन जो रोटी कपड़ा और मकान, ये तो शरीर की सेवा होता है, लेकिन आत्मा की सेवा कैसे होगा? तो हरे कृष्ण महामंत्र की कीर्तन कराने से, सिखाने से। इसी प्रकार जीवों की दया, संत जो होते किसी को कष्ट नहीं देते। जरा आप देखें जड़भक्त की तरह, जड़भक्त क्या करते हैं, चलते थे पानी के ढोल पर चलते थे, लेकिन देखते थे कहाँ चिट्ठी के ऊपर पैर तो नहीं आता है। चिट्ठी तो कोई किसी जीव को मैंने दुख नहीं कष्ट नहीं हुआ अपने जीव को है, इसलिए महाभारत वैष्णव की चिट्ठी को भी कष्ट नहीं देना था। जो मुर्गा नहीं था पहले से पशु को अधा बनाकर मारकर डाल के था, उसमें बड़ा आनंद आता। लेकिन भक्त बन गए, नारद जी इसको भक्त बना दिए, तो दोबारा नारद जी इसको देखने के लिए वो क्या करता था, दूर से नारद जी आ रहे थे, देखकर पर्वत मुनि के साथ सामने से सब देखता था चिट्ठी कितने चल रही है, उनको ऐसे अपने कपड़े में साइड करके ऐसे साइड करता था प्रणाम करने के लिए कि ऐसे प्रणाम करोगे तो मेरे शरीर के भार में नहीं चिट्ठी का दुखी हो जाएगा। ऐसा ही इसलिए नाम की बल पर पाप न करें। सातवां अपराध नाम करने से जो पाप करेगा अपने मिल जाएगा, क्या कितना देखे, ऐसा नहीं। नाम की बल पर पाप नहीं करें, नाम ले रहे इसको पाप करने से कोई चोरी कर लूंगा, कुछ भी और कुछ दुराचार कर लूंगा, कुछ होगा, नाम ले सब मिल जाएगा, ऐसा भावना रखने से एक अपराध होता है। हरे कृष्ण महामंत्र की वेद में वर्णित एक शुभ सकाम कर्मकांड के समान समझना। जैसे कुछ कर्मकांड हम करते हैं, यज्ञ आदि करते, कर्मकांड यज्ञ आदि करके कुछ भौतिक इंद्रिय साधन प्राप्त करते हैं। हरिनाम भी ऐसा ही है, हरिनाम करने हैं। महाप्रभु कहेंगे और कुछ विधि नहीं है, केवल हरिनाम करो सब कुछ तुम्हारा है, इसका मतलब है कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए हरिनाम करें। वैदिक कर्मकांड के हिसाब से उसको समान समझे, ऐसा भी ठीक नहीं। जो अश्रद्धालु है उनको हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा के बारे में नहीं बताना। किसको देखते हैं रास्ते में, इसको बोला कि लाओ मंदिर में कीर्तन कराओ, नचाओ, बोलो नाचो गाओ, संध्या आरती में ले आओ और नाचे गाए और उसको प्रसाद खिलाओ, लेकिन इसको प्राणों से मत बताओ हरे कृष्ण महामंत्र की महिमा है।
नाचे गाएगा उसकी जो चित्त शुद्धि होगा, श्रद्धा उत्पन्न होगा, फिर वो पूछेगा। फिर अब प्रारंभ से किसी को हरिनाम महामंत्र जप और कीर्तन का महिमा नहीं, इनको हरे कृष्ण कीर्तन कराओ, जप करने बोलो, जप करो, कीर्तन करो, लेकिन महिमा क्या है बताओ। नाचे गाए प्रसाद खाओ, वहाँ प्रभुपद ने इसे बोले उस वीडियो को क्या करते थे, नचाते थे, गाते थे, कीर्तन करो, नाचो गाओ और थोड़ा कर प्रसाद मिलाते हैं। लेकिन आस्ते आस्ते प्रसाद खाए, नाचे गाए, तो चित्त शुद्धि हो गया, अंतःकरण शुद्ध हो गया, तो फिर बात जो पूछे जिज्ञासु बनेगा। दसवां अपराध, हरे कृष्ण महामंत्र की इतनी अगाध महिमा को श्रवण करते हुए भी विषय आसक्ति, फिर संसार की आसक्ति, नाम में रुचि नहीं, संसार में आसक्ति। इसलिए हरिनाम के प्रति पूर्ण श्रद्धा। महाप्रभु स्वयं नगर भ्रमण करते करते पंचतत्व के साथ सिखा रहे हैं, नित्यानंद अद्वैत वेदांत सभी को साथ में लेकर नवद्वीप के मार्ग पर भ्रमण करते करते सिखा रहे हैं। यही ही सभी धर्म के साथ है। एक महामंत्र आप लोगों को दिया, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। यही सहजिया लोग है, कहते कहाँ कहा गया कीर्तन करिए, चैतन्य भागवत में बार बार यही जगह पर हरे कृष्ण मंत्र कीर्तन की बारे में कहे और और इसलिए हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना चाहिए। लेकिन अपराध शून्य है हरे कृष्ण नाम। कैसे अपराधी प्रारंभ होते सारे भक्ति ठाकुर कहते सावधानी असावधानी से नाम लेने से, इनअटेंटिव चैंटिंग। इनअटेंटिव चैंटिंग क्या था? जब के समय में नियमनस्क रहना, जब के समय सामने मोबाइल, अरे फोन, जब के समय हरे कृष्ण जब के समय में कई प्रकार के दूसरा चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं क्यों नाम में होता है। इसके 5 कारण को बताते हैं। पहले लय तमोगुण के प्रभाव में आकर हरे कृष्ण विक्षेप सोता नहीं है, लेकिन हरे कृष्ण करता है, लेकिन मन के कहाँ का भक्त है, जहाँ तो आवाज होता है, लेकिन मन तो अपने काम करता है, उसको नहीं करता, तुरंत खड़ा होकर बैठ नहीं सकता, थोड़ा गया अरे वहाँ जाना हरे कृष्ण हम उठी भाग गए, एक जगह बैठ के जब नहीं राजगढ़ के प्रभाव से विक्षेप गति चंचल इधर उधर भाग लय विक्षेप और अप्रतिपत्ति। जब लय विक्षेप भी नहीं हो रहा, सोता भी नहीं, बस सावधानी से उठकर कहीं भागता भी नहीं, तो संकल्प लिया एक जगह बैठकर जब करूंगा, अब कंट्रोल के लिए रखा। लेकिन जैसे फिजिकली तो बाहर से शरीर को मन से कंट्रोल करके रखा, लेकिन अंतःकरण में कुछ दूसरा चिंतन चल रहा है, तो इधर उधर का चिंतन चल रहा है, तो मन माला चल रहा है, हाथ चल रहा है माला में, मन चल रहा है संसार में, मन तर अपने किसी के काम कर रहा है। इसको कहते अप्रतिपत्ति। और कसाय कहते कि सेवा करने के समय में झगड़ा लोग से, राजगुरु के प्रभाव से अगर आपको प्रसाद सर्विस करने का चार्ज बना दिया, मैं जैसा बोलूँगा सब सुनना, अब लाइन में खड़ा उनको राइस का पैकेट पकड़ना, खाना रास्ते में देखा कि तो उसका वो कहा प्रभु जी हरे कृष्ण इसका पहचान करने पढ़ाई, वह उसको 200 दे देना और उसको लास्ट दे देना। प्रसाद इतना बना हुआ इतना है, देखो प्रसाद से लास्ट कुछ बचेगा कि नहीं, तो अलग पॉकेट में स्वीट और केक अलग से सर्विस हो गई अलग से। तो ये सब जो भावना है, ये सब राजगुरु के भाव से होता है। थोड़ी को झगड़ा भी करनी है, मेरे बात सुना नहीं, तुरंत डांटेगा सुनाए, चल पकड़ चलिए, नहीं मेरे बात नहीं सुनता, तुम यहाँ झगड़ा नहीं कर सकते, चलो भक्तों से झगड़ा करना, सेवा के समय अपने अहंकार की महंभाव को देखा, ये भी कहते कि कसाय है। और अंतर्गत के रस आस्वाद हो रहा है, क्या हो रहा है? भौतिक रस के आस्वादन हो रहा है। नाम को लेकर क्या कर रहा है? भौतिक रस का आस्वादन करता है, नाम कर रहा है, नाम कीर्तन चल रहा है, लेकिन उसकी मत तो हर दिन उसको ऐसे प्रेम नहीं है नाम से, धर कीर्तन रीडिंग कर रहा है, उसको हर दिन कीर्तन रीडिंग में इच्छा है, लेकिन आज उसका कोई आदमी आया है उसको खुश करने के लिए आज गाएगा, उसको दिखाने के लिए। कीर्तन किसलिए किया जाता है? भगवान की प्रसन्नता के लिए कीर्तन, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते, लेकिन उसको क्या करना है? कल को देखना
कीर्तन का लीडिंग करते हैं, लेकिन कि हमारा उद्देश्य हम नहीं सोचते कृष्ण बलराम क्या सोचते हैं, हम सोचते क्या ये पब्लिक जो बैठे हैं क्या सोचते, ये तो मेरे दिख रहा है कि तो नाच रहा है कि नहीं कोई, कीर्तन लीडिंग करना है, हरे कृष्ण कीर्तन होता है, तो उसका टॉप नहीं था, दूसरे किसका टाइम नाम है ना सुहास बोल गए आज मुझे कीर्तन कर देना लीडिंग, तो मेरा टर्न आएगा उस दिन लीडिंग कर लेना, मैं आज करूँगा लीडिंग, कैसे लीडिंग करूँगा, कैसे भी बोल के उसको कोई आया हुआ देखा उस दिन तक क्या कीर्तन उसके बाद मैंने एकदम पूरा जोश से नाचते हुए करते बस पूरा भाव से पब्लिक सोचते लेकिन दूसरा दिन में बड़ा पाएगा नहीं उसी दिन तो कीर्तन करना कि उसके बाद आस्वादन हो रहा है, उसके बाद आस्वादन कैसे होता है, नहीं कोई उसका आदमी है देख रहा है तो उसको दिखाने के लिए, तो कीर्तन ऐसे दूसरों को दिखाने के लिए अपने नेतृत्व के लिए नहीं किया जाता है, दूसरों क्या सोचते उसकी नहीं उसके लिए कीर्तन नहीं किया जाता है, जब और कीर्तन किसके लिए किया जाता है, आपकी प्रसन्नता के लिए है, लेकिन ये कमा हो जाता है रसास्वाद, जैसे रसास्वाद के लिए कीर्तन करेगा अपने नेतृत्व के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए, प्रतिष्ठा के लिए, पूजा मान प्रतिष्ठा के लिए, तो फिर भी वो सुधना नहीं है, ये भी अपराध जितना वो भगवान के चरण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता है ना। कितना राग रागणी में अच्छा से कीर्तन देख रहे लोग मुझे प्रशंसा कर रहे हैं, रोज कोई लक्ष्य क्या उद्देश्य क्या होता है, लोग कैसे प्रशंसा कर रहे हैं, अच्छा कीर्तन का कोई बोल दिया तो उसको तुम अच्छा हाँ इसलिए है, तो ऐसे ही ये सब अनर्थ हैं, जब तक आप इसे अनर्थ से रहेंगे तो नाम में कैसे रुचि उत्पन्न हो, नाम से रुचि उत्पन्न नहीं हो सकता, इसलिए ये अपराध शून्य है कृष्ण, महाप्रभु ने ये अपराध शून्य होकर नाम लेने सिखाया, ऑर्डिनरी नाम करने के लिए महाप्रभु नहीं कह रहे, महाप्रभु कह रहे जिस नाम जपने से हमको कृष्ण के चरण में प्रेम प्राप्त होगा, जिस नाम संकीर्तन के माध्यम से, तो ये नाम संकीर्तन कैसे है, अपराध शून्य है कृष्ण, ये अपराध शून्य कैसे सृष्टि होता है, अन्य मनस्क होकर जप करने से, अन्य मनस्क होकर तो जब करेंगे तो उससे सारे अपराध सृष्टि होते, इसलिए सावधानी से 10 नाम अपराध से बचकर सावधानी से भगवान के नाम की जप कीर्तन करने से भगवान के चरणारविंद में प्रेम प्राप्त होता है। अपराध शून्य कृष्ण नाम,
एक बार रिवॉल्व बोल के धन्यवाद देंगे। बात तो प्रसाद नहीं है। हरी